पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है। 2 जिलों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी और 11 बजे के आसपास भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा है। 1 बजे नागौर में सभा करेंगे पीएम मोदी और जनता को संबोधित करेंगे। खरनाल में वीर तेजाजी मंदिर में भी वे दर्शन करेंगे जाके। तो राजस्थान के रण में एक बार फिर से गरजने वाले हैं प्रधानमंत्री। बताते चले कि पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है और इस दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे। 2 जिलों में बताया जा रहा है कि वो सभा को संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे के आसपास भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी और इस दौरान 1 बजे नागौर में सभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। तो 11 बजे और 1 बजे पीएम की सभा है। जेपी नड्डा का आज तूफानी दौरा है। ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सुबह 11 बजे के आसपास जोधपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जैसलमेर में चुनावी सभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। शाम 7 बजे बूथ सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का आज तूफानी दौरा है। सुबह 11 बजे जोधपुर में रहेंगे जेपी नड्डा और इस दौरान वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि जैसलमेर में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। शाम 7 बजे के आसपास बूथ सम्मेलन में वे शिरकत करेंगे। भरतपुर का रुख करेंगे। भरतपुर में कांग्रेस की विशाल जनसभा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत, सचिन पायलट इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो भरतपुर से है। कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। भरतपुर में कांग्रेस की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इसी में वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। और आज एक्शन में सीएम अशोक गहलोत नजर आने वाले हैं। 3 जिलों में सीएम गहलोत की जनसभाएं होंगी। भरतपुर में खड़गे की सभा होगी और दोपहर 2 बजे के आसपास करौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे दौसा के लालसोट में सीएम की सभा है जिसमें वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 3 जिलों में आज गहलोत की इस जनसभाएं जो हैं वो आयोजित की गई हैं और इस दौरान उनकी जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। मिशन राजस्थान पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज यूपी के सीएम का राजस्थान दौरा है। प्रत्याशियों के पक्ष में योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित की गई है। आज बताया जा रहा है कि 4 जनसभाओं में वोट साधने की कोशिश करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जालौर के सांचौर और आहोर में वो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। उनकी सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसी के साथ बाड़मेर के शिव और सिवाना में भी वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन राजस्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। आज प्रतापगढ़ में असम के सीएम की सभा होने वाली है। प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की आज जनसभा जो है उसका आयोजन किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो की राजस्थान में तमाम रैलियां आयोजित की जा रही हैं। 2 जिलों में जनसभा करेंगी मायावती। दौसा के बांदीकुई में वो जनसभा करती हुई नजर आएंगी और इसके साथ अलवर के बानसूर में भी वो जनसभा करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं और इस दौरान अब बताया जा रहा है कि दौसा के बांदीकुई में जनसभा करेंगी मायावती और अलवर के बानसूर में भी वो जनता को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। जयपुर का रुख करेंगे। लॉकर्स से काला धन बरस रहा है। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में आईटी का एक्शन लगातार जारी है। निजी लॉकर्स से काले धन की बरसात हो रही है। देर रात टीम ने 95 लाख की ब्लैक मनी को जब्त किया है। 2 लॉकर्स में बताया जा रहा है कि ठूस ठूस कर 95 लाख रुपयों को भर के रखा गया था। 500 के नोटों की गड्डियों से ये लॉकर जो थे वो भरे हुए थे। अब लॉकर्स के मालिकों से
आगे की पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईटी का एक्शन लगातार जारी है। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में आईटी ने एक्शन लिया है और देर रात ये एक्शन लिया गया है। निजी लॉकर से काले धन की बरसात लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि 95 लाख रुपए जो 500 की नोट थी उनको जब्त किया है आईटी ने, और ये 2 लॉकर्स में इन रुपयों को रखा गया था। और बड़ी खबर ये है कि लगातार इस पर आईटी कार्रवाई कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, 24 लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, देर रात आईटी को बड़ी कामयाबी मिली है, एक बार फिर से 95 लाख कैश जब्त किया गया, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग ने जिस तरीके से पूरे मामले की तफ्तीश की है और इसमें जो सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जो लॉकर चिन्हित किए हैं उन लॉकर पर विभाग का एक्शन जारी है। कल रात 2 लॉकरों से ये 95 लाख रुपए की ब्लैक मनी जब्त की गई है। चूंकि ऐसे 250 लॉकर जो अति संवेदनशील श्रेणी में आयकर विभाग ने माने हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि इनके नाम, पते, एड्रेस ये सब गलत दिए गए हैं, तो आयकर विभाग ने जो रिकॉर्ड पर नाम पते थे उन पर समन जारी किए थे, लेकिन जब लॉकर मालिक नहीं पहुंचे तो आयकर विभाग ने विधिवत तरीके से इनको तोड़ा है। और इन लॉकर्स में जो है ये 2 लॉकर्स में 95 लाख रुपए पाए गए हैं। अब आयकर विभाग सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इनके जो वास्तविक मालिक हैं, जिन्होंने इन लॉकर्स को ऑपरेट किया और ये पैसा रखा है, उनकी तलाशी में जुट गया है, जो आयकर अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई कर सकता है। अब तक इन लॉकर से लगभग 11 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है, जबकि 12 किलो से ज्यादा सोना भी यहां से पकड़ा गया है। अभी कई लॉकर्स और बाकी हैं जिन पर आयकर विभाग का एक्शन होना तो अपने बारे में गलत जानकारी देकर के लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मनी को इकट्ठा किया था। राकेश, अब आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तलाश की जाएगी उनकी, तो कुछ लोगों का पता चल पाया है क्या कि किनका पैसा था जो यहाँ पर रखा हुआ था? बिल्कुल, आयकर विभाग जो तमाम पहलुओं की जांच कर रहा है। जैसे जैसे लॉकर ऑपरेट हो रहे हैं, उन लॉकर के जो मालिक हैं उनकी, चूंकि उन्होंने, किसी ने नाम गलत दिया है, किसी ने पता गलत दिया है, कई ने जो पैन नंबर वो फर्जी दिए हैं, तो उनकी वास्तविक रूप से तलाश नहीं की जा रही है। लेकिन रिकॉर्ड पर जो एड्रेस है उसके अनुसार आयकर विभाग ने इनको समन जारी किए थे, पहले नोटिस जारी किए थे, फिर समन जारी किए। अब चूंकि लॉकर ऑपरेट किए गए हैं और वहां जो कंपनी संचालक मौजूद रहते हैं, जो गार्ड रहते हैं, तो उन पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिसका भी लॉकर है, और नियमानुसार, आरबीआई के नियमानुसार निजी लॉकर्स को भी केवाईसी पूरा करना जरूरी है। लेकिन अरोरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी के जो लॉकर्स हैं, इनमें केवाईसी की पालना नहीं की जा रही है, तो अब आयकर विभाग इस कंपनी पर भी शिकंजा कर सकता है इसके बाद। तो जांच अभी कहां तक पहुंची है, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, करीब 1100 लॉकर्स थे। 1100 लॉकर्स में से आयकर विभाग ने 250 लॉकर्स जो अति संवेदनशील श्रेणी के हैं, जिनके नाम, पते और पैन नंबर, एड्रेस ये जो फर्जी तरीके से बताए गए हैं, इनको आयकर विभाग ने चिन्हित किया है। और इन पर लगभग जो है अभी 70 से 80 लॉकर्स पर एक्शन बाकी है। इनमें बड़े पैमाने पर काले धन जमा होने की जानकारी है। इसके बाद सामान्य श्रेणी के लॉकरों पर आज भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, आयकर विभाग लगातार छानबीन कर रहा है और इस मामले में जो लॉकर्स तो तोड़े ही जा रहे हैं, साथ ही जो कंपनियां हैं, उन जो लॉकर्स कंपनियां हैं, उनके विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है, और जो दूसरे लॉकर्स हैं उनसे जुड़े जो मालिक हैं उन पर भी एक्शन जारी है। उनको सम्मन और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं और विधिवत तरीके से, अगर किसी की सामान्य ज्वेलरी है और उसका हिसाब किताब दिया जा रहा है, तो अधिकांश ऐसे लॉकर मालिकों को आयकर विभाग ने छोड़ा भी है। लेकिन जो ब्लैक मनी है या एगोचित आय है, उस पर आयकर विभाग विधिवत कार्रवाई कर रहा है, उसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लॉकर से काला धन बरस रहा है। 2 लॉकर्स को देर रात आईटी विभाग ने खुलवाया, और जिसके बाद उनसे बताया जा रहा है कि 95 लाख की नकदी जो है वो जब्त की गई है। जानकारी ये है कि 500 रुपए के ये 95 लाख की जो नकदी है वो थी। अब इनके मालिकों से पूछताछ की जाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने इस तरीके से कैश कैसे रखा हुआ था।
और उधर बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने जयपुर में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा की। उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर की पत्नी गायत्री राठौर भी मौजूद रही। जयपुर का 296वां स्थापना दिवस आज है और मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। साइक्लोथॉन के माध्यम से किया जाएगा जागरूक देश का देंगे संदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए चल रहा है कि हम जागरूक हों और 100% मतदान करें। मतदान एक ऐसा ही कर्तव्य है जैसे सारे हमारे कर्तव्य हैं। ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, किसकी सरकार बनेगी या हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कि इस बार 100% मतदान करके और हमारे इस कर्तव्य को अंजाम दें। आज साइकिलिंग के साथ में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जयपुर का स्थापना दिवस है, किस तरह का एक संदेश यहाँ पर जा रहा है इसमें कि युवाओं को फिट रहने का भी संदेश है? बिल्कुल, फिटनेस से ही बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि फिट रहेंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा और साथ ही साथ खुशहाली भी बढ़ेगी और हम निरोग भी रहेंगे। इसलिए ये एक मैसेज भी है इसके माध्यम से कि हम साइकिल रैली के माध्यम से फिटनेस का भी मैसेज है, साथ ही साथ ये भी है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम से कम करें और कोशिश करें कि हम ऐसे साधन उपयोग में लें जिसमें कम से कम कार्बन। नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर बाबूलाल गोयल भी साइकिल पर सवार हैं। सर, साइकिलिंग आप कर रहे हैं, किस तरह का संदेश है युवाओं को फिटनेस के साथ साथ मतदान की जागरूकता भी? देखो, ये साइकिलिंग का फिटनेस के साथ साथ आज मतदाता जागरूकता का भी अभियान है कि लोग अधिक से अधिक अपने मतदान के प्रति जागरूक रहें और अपने अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करें। मतदाताओं के अधिकार है कि भाई मतदान करके ये निर्धारित करें कि भाई कौन उनको रूल करेगा, और आज इसी क्रम में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज ये साइकिल रैली कहाँ से कहाँ तक शहर में पहुँचने वाली है? आज ये साइकिल रैली यहाँ ग्रेटर निगम के ऑफिस से तालकटोरा तक जाएगी। आज शहर का स्थापना दिवस है सर, इसके अलावा भी और कोई कार्यक्रम यहाँ रखा गया? आज यही प्रोग्राम रखा गया है। इस कड़ी में आगे और प्रोग्राम रखे जाएंगे। तो मतदान जागरूकता के लिए आपको किस तरह से लगता है कि और भी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें एक काफी महत्वपूर्ण और कर रहे हैं? नुक्कड़ नाटक, रैलियां, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये मतदान की जागरूकता को लेकर के साइक्लोथॉन जो है वो यहाँ पर देखिए, जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ये झंडी दिखा करके और ये साइक्लोथॉन को आप रवाना कर रहे हैं। क्या शहर में सफाई का संदेश, क्या जो है मतदान जागरूकता का संदेश आप इस रैली के जरिए दे रहे हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो यही बोलना चाहते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी सफाई कार्य हो और हमारा जयपुर जो साफ सुथरा रहे और मतदान भी अच्छे से पूरे 100% होना चाहिए। इससे अच्छी सरकार बने अपनी और अच्छा से अच्छा कार्य हो अपने पूरा राजस्थान में जागरूक हो। तो मतदान की जागरूकता, शहर की सफाई और फिटनेस का संदेश लेकर के ये साइक्लोथॉन यहाँ पर रवाना हो रही है, जो तालकटोरा जो शहर का हेरिटेज का इलाका है जहाँ पर पहुँचने वाली है। और इसमें युवाओं की जो भूमिका है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि युवा मतदाता अगर जागरूक रहेगा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी वोट के जरिए आहुति दे पाएगा। और आज यही जागरूकता का संदेश लेकर के जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मुख्यालय से ये साइक्लोथॉन, ये साइकिल की जो रैली है वो रवाना हो रही है और तालकटोरा पहुंचने वाली है। और इसका आगाज यहाँ पर जो है हो चुका है। और साइकिल को लेकर के जिस तरह से युवाओं का जो प्रेम है जयपुर में वो खासतौर पर देखने को मिलता है। भले ही अवकाश के दिन हो या रविवार को युवा जो है वो साइकिलों के ऊपर सवार होकर के यहाँ पर पहुँचते नजर आते हैं। न सिर्फ युवा बल्कि कई बुजुर्ग जो है वो भी इस साइकिल रैली में जोश और उत्साह के साथ में दिखाई दे रहे हैं। और ये साइकिल रैली यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब देखिए, शहर की मुख्य सड़क जो टोंक रोड है उस पर अब साइकिलों की जो लगातार कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के ये जो साइकिल रैली है जो कि फिटनेस का संदेश तो दे रही है, साथ ही साथ में मतदान की जागरूकता का संदेश भी आज यहाँ पर दे रही है। और जयपुर का स्थापना दिवस इस साइकिल रैली के जरिए मनाने की भी कोशिश नगर निगम और जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
और उधर टोंक में बीजेपी के प्रभारी रमेश बिधूड़ी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव पर लाहौर और पीएफआई की नजर है। पीएफआई को राजस्थान में आशियाना मिलता है, इसलिए राजस्थान चुनाव पर पीएफआई की नजर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। साथ ही रमेश बिधूड़ी ने पार्टी में गुटबाजी को नकारते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस राजस्थान के चुनाव पर लाहौर की इस चुनाव पर पीएफआई की भी नजर है कि उनको आसियाना राजस्थान में तो यहाँ पर वो लोग रैली निकालते हैं पीएफआई वाले, उनकी भी नजर है कि कांग्रेस सरकार रहेगी तो पीएफआई जिंदी रहेगी और कांग्रेस सरकार नहीं आई तो कांग्रेस पीएफआई का दफन कर दिया जाएगा। तो लाहौर की भी नजर है। हमारे लिए एक पंचायत का चुनाव भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। हम गरीब कल्याण के लिए संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। केवल टोंक नहीं, 200 की 200 सीटें हमारे प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक सीट अब किसी कारण से निरस्त हो गई, 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। सभी प्रतिष्ठा है, पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक के सब चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए हमारे यहाँ ये किसी का ये अपमान करके वो नकारा है, नाकाबली है, किसी काम का ही नहीं है। और कल फोटो दिखाई जा रही थी कि दोनों साथ हैं, तो हमारे ऐसी छिछालेदारी नहीं होती है। परिवार होता है, परिवार में 10 बर्तन एक जगह रखे जाते हैं, खटकते हैं। हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि वो भी क्यों ना सेवा के लिए चुनाव में मैदान में है, लेकिन टिकट एक को दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए और लग जाते हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर से आ रही है। स्टडिंग वारंट में बीएसपी प्रत्याशी अरेस्ट हो चुके हैं। चेक बाउंस मामले में बीएसपी प्रत्याशी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 2019 में परमानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत भी दे दी है। नामांकन पत्र में नहीं दी गई थी केस की जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीगंगानगर से आ रही है, जहां पर चेक बाउंस मामले में बीएसपी प्रत्याशी गिरफ्तार हुए थे। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है उन्हें जमानत भी मिल चुकी है सशर्त कोर्ट से। आरपीएससी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया। श्रीगंगानगर के विक्रांत शर्मा मेरिट लिस्ट में प्रथम रहे हैं। दूसरे स्थान पर श्रीगंगानगर की प्रिया बजाज रही हैं। तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ के किरण पाल रहे हैं। वहीं 988 पदों के लिए आयोजित की गई थी ये परीक्षा। आयोग की वेबसाइट पर परिणाम को देखा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएससी से जुड़ी हुई है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और परिणाम को देख सकते हैं। जोधपुर में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स को जब्त किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित बताया जा रहा है कि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 945 ग्राम एमडी बरामद किए। साथ ही आरोपियों के पास से 1,30,000 नकदी भी जब्त की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 1 बाइक और 1 स्कूटी भी जब्त की है। बताते चलिए कि पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। और आइए